हेलो दोस्तों। आज इंसानी खोपड़ी में एक सवाल आया कि यह साला इराक और मुस्लिम देश होकर भी ईरान के लिए खुलकर युद्ध में क्यों नहीं उतरता। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ईरान और इराकर दोनों शिया मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं, लेकिन इसके बावजूद इराकर सीधे तौर पर ईरान की तरफ से अमेरिका या इजराइल के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ता। इसके पीछे कई राजनीतिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक कारण है। एक, इराकर खुद एक बर्बाद और अस्थिर देश है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी। तब से आज तक इराक सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था के स्तर पर बेहद अस्थिर है। देश में आइसिस का खतरा, शिया सुन्नी संघर्ष और विदेशी दखल है। इराकर खुद अपनी समस्याओं में उलझा है। दो, इराकर के अंदर विरोधाभासी ताकतें हैं। इराकर में कुछ शिया मिलिशिया समूह जैसे कताइब हिजबुल्ला, हश्द अल शाबी जो ईरान समर्थक हैं और अमेरिका विरोधी हैं। वहीं इराक की सरकारी सेना और संसद पर अमेरिका का भी प्रभाव है। एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि वो मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं, लेकिन सालों से मिडिल ईस्ट में शांति के नाम पे आतंक और अस्थिरता बनाई हुई है। इसलिए इराक खुद एक बेमेल मिश्रण, डिवाइडेड हाउस बन गया है जो ईरान के लिए खुलकर नहीं लड़ सकता। तीन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका का डर। इराक में अभी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने और सलाहकार मौजूद हैं। अगर इराक खुलेआम ईरान का साथ देगा तो उसे अमेरिका से आर्थिक और सैन्य सज्जा मिल सकती है। इराक को डर है कि उसका देश फिर से युद्ध का मैदान बन जाएगा। चार, राजनीतिक लाभ का खेल। इराक की सरकार दोनों तरफ के रिश्ते बनाए रखना चाहती है ताकि ईरान से धार्मिक और रणनीतिक समर्थन मिले और अमेरिका से आर्थिक मदद और सुरक्षा। यही कारण है कि इराक संतुलन की नीति बैलेंसिंग एक्ट अपनाता है। पांच, इतिहास की कड़वाहट भी है। 1980 1988 में ईरान इराक युद्ध हुआ था जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ था। उस युद्ध की यादें और असहमतियां अभी भी कई स्तरों पर मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है कि इराक के लिए ईरान की खुलकर सैन्य मदद करना राजनीतिक आत्महत्या जैसा हो सकता है। इसलिए वह सिर्फ मिलिशिया स्तर पर समर्थन देता है, लेकिन आधिकारिक युद्ध में शामिल नहीं होता। मिलिशिया का मतलब होता है एक गैर सरकारी सशस्त्र समूह जो आम नागरिकों से बना होता है, लेकिन जो किसी राजनीतिक, धार्मिक या जातीय मकसद के लिए हथियार उठाते हैं। ये अक्सर सेना की तरह लड़ते हैं, पर यह सरकारी सेना का हिस्सा नहीं होते। तो भैया इराक के बस का तो नहीं कि वो ईरान के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल की खटिया खड़ी करे, क्योंकि अमेरिका पैसा देता है। इराक को भी तो उसकी अपनी गरीबी दूर करनी है भाई। भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, समझे नहीं तो तुम सब पे ऑपरेशन मिडनाइट हॉट कर दूंगा।